Biba Chaudhary, the beam of light that lit the path for women in Indian science. बीबा चौधरी कौन थी ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन फिजिसिस्ट थी और एक ऐसी ट्रेल ब्लेजर थी। ट्रेल ब्लेजर मतलब कि एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने शुरुआत करी थी सारी औरतों के लिए कि वो स्टेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अब व्हाट इज दिस स्टेम? स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर और भी औरतें पार्टिसिपेट कर सके, स्पेशली इन इंडिया। वैसे देखा जाए तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसरो के जो भी मार्स ऑर्बिटर मिशन था और जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, इसके अंदर वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली थी फॉर देयर पार्टिसिपेशन एंड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। लेकिन इसकी शुरुआत वुमेन्स को इस वाली डायरेक्शन में लाने वाली थी कौन? इसकी पायनियर कौन थी? शुरुआत करने वाली कौन थी? बीबा चौधरी जी जैसी और भी बहुत सारी साइंटिस्ट थी, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे बीबा चौधरी जी के बारे में जिन्होंने शुरुआत करी इस चीज की। अ रेयर बीम ऑफ लाइट इन कॉलोनियल इंडिया। अगर हम बीबा चौधरी की बात करें तो वो कोलकाता के अंदर पैदा हुई थी 1913 में। इस समय इंडिया जो था इट वॉज अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल मतलब कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया को। काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते थे। ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कि यहाँ पर उस समय ये माना जाता था कि जो औरतें हैं वो घर के अंदर रहनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए नहीं बनी है, स्कूल जाने के लिए नहीं बनी है। उस समय जो औरतें थी उन्हें नॉलेज गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और इक्वल एक्सेस नहीं था। जैसे बॉयज़ को होता है ना इक्वल एक्सेस, जैसे लड़के स्कूल जा सकते थे, पढ़ सकते थे, लैब्स में जा सकते थे साइंस की, लड़कियों को एक्सेस ही नहीं था स्कूल का, ना बुक पढ़ने का, ना स्कूल की लैब्स में जाने का। ऐसा कहीं कोई कंसेप्ट ही नहीं था और उस समय सोचने में ही पॉसिबल बात थी कि कोई वुमेन साइंस की फील्ड के अंदर कुछ अमेजिंग कर सकती है। बीबा चौधरी ने उस समय ये काम किया था, एक एक्सेप्शनल बिगनिंग करी थी। इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी जो बीबा थी, शी इमर्ज्ड एज अ रेयर बीम ऑफ लाइट। जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वुमेन्स के लिए, उन्होंने उन्हें फॉलो नहीं करा। शी डिफाइड देम और एक ऐसा रास्ता बनाया जिसे आगे जाकर और भी औरतें फॉलो कर सकती थी। उनकी स्टोरी पढ़कर हमें क्या पता चलेगा कि इतने रिजिड जेंडर एक्सपेक्टेशन वाले एरिया में, मतलब सिर्फ क्या था उस इरा के अंदर, यानी कि उस समय में औरतों से यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो घर का काम करेंगे, बट उन्होंने उस समय में भी पढ़ाई करी और साइंस की फील्ड में इतना अमेजिंग कंट्रीब्यूशन दिया थ्रू परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। बहुत ज्यादा कोशिश और मेहनत के बाद बीबा ने फाइनली जो प्रेस्टिजियस यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा बोस इंस्टीट्यूट था कोलकाता के अंदर, वहाँ पर एक पोजीशन हासिल कर ली थी, यानी कि वहाँ पर अभी पढ़ने जा सकती थी। इट वॉज अ अचीवमेंट। अगर सच में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था जिसके अंदर एक वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी, वो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाली थी, रिसर्च करने वाली थी। अब इससे हुआ क्या था? इससे एक नई चीज की शुरुआत हुई थी। ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था और उन्होंने फिजिक्स के अंदर, स्पेशली हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर एक नई चीज की शुरुआत कर दी थी। एक ऐसी चीज जो पहले असंभव लगती थी, इम्पॉसिबल लगती थी, अब वो पॉसिबल हो गई। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन 1945 के अंदर बीबा की लाइफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड में जाती हैं और वहां पर वो काम करना शुरू करती हैं अंडर पैट्रिक। अब जो पैट्रिक थे ना, ही वॉज अ नोबल लॉरिएट। नोबल लॉरिएट मतलब कि काफी ज्यादा नोबल पुरस्कार विनर, काफी अप्रिशिएटेड, काफी सम्मानित इंसान थे। तो यहां पर ये जाती हैं और ये भी रिसर्च करना स्टार्ट करती हैं इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेस। उनकी जो पीएचडी होती है उसकी थीसिस में वो कॉस्मिक रेज के बारे में बताती हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है वहाँ पर। लोकल जो न्यूज़पेपर्स थे वहाँ पर क्या बोला जाता है? इंडियाज न्यू वुमेन साइंटिस्ट, शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेस।
इस टाइटल के अंदर रिफ्लेक्ट करा जाता है कि कैसे एक जो इंडिया की वुमेन साइंटिस्ट है वो कॉस्मिक रेज के बारे में रिसर्च कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां पर यह सोचा जाता था कि साइंस तो वुमेन्स के लिए बनी ही नहीं है, वहां पर उन्होंने इस फील्ड के अंदर वर्क करा, रिसर्च करी, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। बीबा का मोस्ट नोटेबल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था जब उसने डिस्कवरी करी थी ऑफ पाई मीजोन। अब ये जो पाई मीजोन था ये एक तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल था। ये क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? एटम्स क्या होते हैं? 9th क्लास में साइंस में सब जान जाओगे बेटा। अब ये जो डिस्कवरी उन्होंने करी थी, इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स टू बी स्पेसिफिक। लेकिन इतनी ज्यादा ग्रेटनेस के बावजूद भी, मतलब इतनी ग्रेट अचीवमेंट के बावजूद भी उनको बार बार पीछे रख दिया जाता था। जो उनके साथ में लोग थे, वो लोग भी जो मेल स्पेशली लोग थे, वो कुछ इसी तरीके के रिसर्च वर्क को करते थे, उनको ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी कंपेयर टू बीबा। उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उतनी इज्जत नहीं मिलती थी। नोबेल प्राइज नॉमिनेशन 1950 के अंदर एक बहुत ही रिनाउंड फिजिसिस्ट थे एर्विन। उन्होंने बीबा चौधरी को क्या करा? नॉमिनेट करा फॉर द नोबेल प्राइज। इसका मतलब क्या था? यानी कि उनको वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बनाया कि भाई ये भी नोबेल प्राइज के अंदर नोबेल प्राइज विनर बनने के काबिल हैं। लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गई थी इस चीज के अंदर। पर इस बात से हमें ये पता चलता है कि इतने बड़े रिनाउंड फिजिसिस्ट एर्विन जो थे, उन्होंने जब बीबा चौधरी का नाम नॉमिनेट करा, मतलब कि जो बीबा चौधरी थी उनमें सच में टैलेंट तो था। ये चीज हमें क्लियरली पता चलती है कि जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब टैलेंटेड तो थी बीबा चौधरी जी। बीबा चौधरी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो फेस करने को मिली। सबसे पहली बात ये थी कि ये जो फिजिक्स वाली फील्ड थी, इसमें ज्यादातर मेल लोग थे। तो यहाँ पर जब वो काम करती थी, जो भी वर्क करती थी, उसके लिए उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी या उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती थी जितनी उनके मेल कलीग्स को मिलती थी। यानी कि जो उनके साथ में ही मेल लोग थे, काम करने वाले, उस रिसर्च फील्ड में जो काम करने वाले आदमी थे, उन्हें ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी। उनको कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला था अपने पूरे लाइफ टाइम। वो हमेशा एक पेरीफेरी में ही काम करती रहती थी। पेरीफेरी मतलब कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती थी, मेन फोकस उन पे कभी भी नहीं हो पाता था। इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद कोई भी हार मान लेता, बट वो कभी भी हार नहीं मानती थी। उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती थी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी अपने काम की उतनी, फिर भी वो लगातार अपने काम के लिए लगी रहती थी। बीबा चौधरी अब वापस आ चुकी थी इंडिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1949 के अंदर जो था, वहां पर उन्हें एक हिस्टोरिक माइलस्टोन देखने को मिलता है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर, यानी कि यहां पर उनको पढ़ाने के लिए मिलता है, और वो एक पहली ऐसी औरत थी जो यहां पर पढ़ा रही थी एज अ टीचर। उनको पर्सनली सेलेक्ट करा था होमी जे भाभा। अब ये होमी जे भाभा कौन थे? ही वॉज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो हमारे इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब, इन सब को डिजाइन करने वाले, इन प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क करने वाले कौन थे? होमी जे भाभा। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है, जब होमी जे भाभा ने पर्सनली बीबा चौधरी को सेलेक्ट करा, इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि वो कितनी टैलेंटेड थी। बीबा चौधरी ने और भी इंस्टीट्यूट्स जो थे वहां पर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो थी अहमदाबाद के अंदर, उसके अंदर भी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो था कोलकाता में, उसके अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो अपने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जो था कॉस्मिक रेज का, उसके ऊपर काम करती रहती थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च करती रहती थी। फील्ड के अंदर भी वो अपनी रिसर्च के अंदर लगी ही रहती थी। जैसे कोलार गोल्ड माइंस के अंदर जाकर वो कॉस्मिक रे की रिसर्च करती थी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो थी वहां पर वो जाती थी और वहां पर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करती थी। वहां भी अपनी रिसर्च, खोज, जांचबीन ये सब करती रहती थी। और ये जो लेबोरेटरी थी, इट वाज रन बाय विक्रम साराभाई। अगर आप विक्रम साराभाई को नहीं जानते तो ये थे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर।
बहुत सालों तक अपने क्रूशल वर्क के बाद जो बीबा थी वो काम करती रहती हैं और चुपचाप अपनी रिसर्च में लगी रहती हैं। उनको ना ही ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, ना ही लोग इतना ज़्यादा उनके फ़ैन बनते हैं। जैसे होता ना, हम बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के फ़ैन होते हैं, आइंस्टाइन के, न्यूटन के, इस तरीके की उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, जबकि वो उसी लेवल पे मेहनत कर रही थी। बीबा चौधरी की 1991 के अंदर डेथ हो जाती है। उनकी कहानी ज़्यादा लोग नहीं जान पाए। उनका नाम अगर हम लोग बोलें तो इट वॉज फॉरगेटन। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जब ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया तो मुझे भी ये डिटेल तभी पता चली है। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ साइंस। इनफैक्ट उनकी डेथ हुए भी इतना समय हो गया, तब भी अभी तक उन्हें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है। जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, जो इतनी रिसर्च करी थी, उसके लिए अभी तक भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। बट फाइनली अब बुक के अंदर ये चैप्टर आ गया तो सब लोग जानने वाले हैं, आप लोग जानने वाले हो उनके बारे में। 2019 के अंदर उन्हें एक सेलेस्टियल ऑनर मिलता है। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, वो एक स्टार का नाम जो था HD 86081 उसको बीबा के नाम पर रख देते हैं। वो बोलते हैं कि जो बीबा चौधरी हैं उनके नाम पर हम ये स्टार का नाम डेडिकेट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक चेयर प्रोफेसरशिप, यानी कि एक चेयर प्रोफेसरशिप पोजीशन होती है, उसका नाम ही किसके नाम पर रख देती हैं, बीबा चौधरी के नाम पर रख देते हैं। जो कि आगे फर्दर कोई भी न्यू जनरेशन के बच्चे आएंगे तो उनको बीबा चौधरी के बारे में जानने को मिलेगा कि यार ये किसके नाम पे चेयर प्रोफेसरशिप है। जरा सर्च करो तो उनको पता चलता रहेगा। बीबा चौधरी से साइंस की फील्ड के अंदर औरतों की शुरुआत हुई थी। लेकिन आप जानते हो डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, जिनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट था ऑफ बीबा चौधरी। मतलब शी वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम बीबा चौधरी। उन्होंने इसरो का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था डॉक्टर रितु ने। चंद्रयान 2 के अंदर भी करा था और चंद्रयान 3 के अंदर भी किया था। चंद्रयान 3 की अगर अचीवमेंट को हम लोग देखें तो लगभग 50 वुमेन्स थी जिन्होंने चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली वर्क करवाया था। पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट के लिए ऑटोनॉमस सिस्टम डिजाइन करने से लेकर पूरे मिशन को मैनेज करना और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को फॉरवर्ड पुश करना, इस सब के अंदर उन 50 औरतों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो यहां से हमें पता चलता है कि कैसे एक बीबा चौधरी से शुरुआत हुई थी और अब कितनी सारी वुमेन्स साइंस की फील्ड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। द कंटिन्यूइंग लेगेसी, अगर हम लोग देखें तो उस समय के इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उसमें वुमेन्स को काम करना ही अलाउड नहीं था, पढ़ना ही अलाउड नहीं था, सिर्फ घर के काम कर सकती थी। बाहर जाकर जॉब करना या रिसर्च करना या साइंस की पढ़ाई करना वो अलाउड ही नहीं था। उसके अंदर उन्होंने मेहनत कर कर रिसर्च करी, पढ़ाई करी, जिसकी वजह से उन्होंने एक बैरियर तोड़ दिया था, एक रुकावट तोड़ दी थी। सब लोग बोलते थे अरे देखो बीबा चौधरी ने भी तो काम करा, कितनी फेमस है वो। तो इस तरीके से जो वुमेन्स थी उनके लिए एक रास्ता खुला और आज भी वुमेन्स उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। फॉर द फील्ड ऑफ स्टेम, स्टेम क्या थी हमने अभी देखा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसकी फील्ड में आज हम वुमेन्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। शी इज अ बीकन। अब बीकन का मतलब क्या है, बीकन मेटाफोर क्या है, इन्हीं की वजह से सारी शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट जो उनका नाम है, उनका नाम भी क्या है, बीम ऑफ लाइट। उनके नाम का मतलब क्या है, बीम ऑफ लाइट, यानी कि एक रोशनी की किरण। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिला कि वो सच में रोशनी की किरण बन गई थी उन सब वुमेन्स के लिए जो साइंस की फील्ड में वर्क करना चाहती थी। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं ये चाहता हूं कि आप एग्जाम के अंदर भी फुल मार्क्स स्कोर करो। अब एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे स्कोर कैसे करोगे, आपको क्या करना है, इस चैप्टर के बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो होते हैं उनको तैयार करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना। बट वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कैसे करोगे, अब बुक के पीछे के तो क्वेश्चन आंसर आने नहीं वाले, तो वो क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मिलेंगे आपको सैंपल पेपर। सैंपल पेपर कैसे मिलते हैं, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो उसी के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करो, आपको वहां से इस चैप्टर के सैंपल पेपर और ये सारे नोट्स मिलने वाले हैं।
अभी इंग्लिश तो हमने करी ली, इसके भी साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट सारे चैप्टर्स के नोट्स और सैंपल पेपर मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू अपडेटेड न्यू एनसीईआरटी। तो फटाफट से मेंबरशिप परचेज करो और एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करो बाय प्रिपेयरिंग थ्रू द मटेरियल ऑफ एमकेजी एकेडमी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।